हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। क्या सच में म्यूचुअल फंड सही है? हम टीवी में चाहे कितने भी एड्स ना देख ले कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन तो भी हमारे मन में एक डर रहता है कि कहीं मेरे पैसे डूब गए तो क्या होगा। कि म्यूचुअल फंड भी कोई स्कीम है या फ्रॉड से किया, अगर आज पैसा जमा किया और कल भाग गए तो क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पैसा 100% सेफ है, बिकॉज ऑफ इट्स रेगुलेटेड बाय सेबी। तो आपको यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरे पैसे डूब गए तो क्या होगा। बस आपको एक यहाँ पे स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करना है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे ड्रीम्स होते हैं कार खरीदना, घर खरीदना, या फिर बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए पैसा जमा करना है, और भी अलग अलग सबके ड्रीम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक ड्रीम है कि मुझे 3 साल बाद एक कार खरीदनी है। तो यहाँ पे नंबर 1 हुआ मेरा गोल कि कार खरीदना है, और नंबर 2 कितने टाइम में खरीदना है। जैसे कि हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो हमको पता रहता है कि हमको जाना कहाँ है और कितने टाइम में ही जाना है। उसी तरह से हमें अपना गोल पाने के लिए उसको उतना टाइम देना ही पड़ेगा। और अब हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है म्यूचुअल फंड्स। तो सबसे पहले सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या और काम कैसे करता है। और नंबर 2, मुझे इन्वेस्ट करना है तो कितना करना है। और नंबर 3, मुझको रिटर्न्स मिलेगा तो कहां से और कितना मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। तो मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो आपको 2000 रुपए कहीं इन्वेस्ट करना है, और आप किसी एडवाइजर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे 2000 रुपए इन्वेस्ट करना है। तो वो एडवाइजर क्या कहता है कि मेरी 2000 रुपए से तो ज्यादा फीस ही है। और अब हम चलते हैं म्यूचुअल फंड्स के पास, जहां पे भी बड़े बड़े एडवाइजर होते हैं और भी एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं, जिनको मार्केट के बारे में बहुत अच्छा सा नॉलेज होता है। अब सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करता है। मान लो आपने 500 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, और भी लोग होंगे जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया, आपसे 500 रुपए लिए, और किसी से 500 रुपए लेगा, और किसी से 500, ऐसे कर करके 100 लोगों से समझो एक 500 रुपए लिए, जिससे कि उसके पास 50,000 रुपए आए। अब म्यूचुअल फंड किसी फंड मैनेजर को अपॉइंट करता है, जिसको कि मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज रहता है कि कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं, कहाँ पे कम रिस्क है और कहाँ पे कम रिस्की नहीं है। म्यूचुअल फंड वाले उस फंड मैनेजर को 50,000 रुपए दे देते हैं। अब वो फंड मैनेजर अलग अलग कंपनियों में पैसे आपके इन्वेस्ट कर देता है। अगर आप फंड मैनेजर के सैलरी के बारे में जानना चाहते हैं तो उस म्यूचुअल फंड्स में जाइए और वहां पे एक्सपेंस रेशियो में जाकर चेक कर लीजिए कि कितने परसेंटेज आपका फंड मैनेजर सैलरी ले रहा है। और अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि हमको निवेश कितने और कैसे से करना चाहिए। मेरा मानना है कि आप सिर्फ 500 रुपए से ही स्टार्टिंग करें। अब सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला है एसआईपी और दूसरा है वन टाइम। एसआईपी जिसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं। अब आपने एक अपना अमाउंट फिक्स कर लिया कि जैसे कि मुझे अपना 500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना है। तो आप क्या करते हैं, एक ऑटो सेटअप करते हैं जहां से बैंक से हर महीने 500 रुपए कट होता जाता है और अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते जाता है। अब एसआईपी कुछ एडवांटेज भी होंगे और कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। जैसे कि एडवांटेज है कि आपको कहीं एसआईपी बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं, एसआईपी कैंसिल करना है तो कैंसिल भी कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज ये है कि समझो आज आपका एसआईपी का दिन है और आज ही आपके बैंक में पैसे नहीं है तो क्या होगा। एक नंबर 1, आपकी तो एसआईपी एक बाउंस हो जाएगी, और दूसरा है कि उस एसआईपी के बाउंस होने से आपको कुछ चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, जैसे कि 15 से 20 रुपए तक जहां तक है। और नंबर 2 पे आता है वन टाइम। मान लो आज मेरे पास 500 रुपए है, मैंने इन्वेस्ट कर दिए, और 10 दिन बाद मेरे पास 500 रुपए आए। अब मुझे लगता है कि ये भी इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि क्या पता अगले महीने में उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाऊं या ना कर पाऊं। वन टाइम का मतलब है कि जब आपके पास पैसे तभी इन्वेस्टमेंट करना है। इसमें आपके लिए टाइम के लिए कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको अगले महीने ही पैसा पे करना है या फिर अगले 2 महीने के बाद पैसा फिर से ही पे करना है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट का मतलब पता नहीं है और इन्वेस्टमेंट क्यों करना जरूरी है, तो इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ कि म्यूचुअल फंड कैसे और कितना रिटर्न देता है। मान लेते हैं आपने कितना भी खराब से खराब म्यूचुअल फंड चूज कर लिया हो, आपको 9% रिटर्न तो कम मिलना ही मिलना है, जो कि एफडी और गोल्ड से तो बहुत ही अच्छा ही है। और आपने अच्छे से अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर लिया तो आपको 15 से 20% तक का रिटर्न हर ईयरली आता रहेगा। तो अब सवाल आता है कि रिटर्न्स कैसे मिलता है। तो ये हमें कंपाउंडिंग के थ्रू मिलता है। अब ये कंपाउंडिंग होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है जहां पे भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहां से जो रिटर्न आती है और उस रिटर्न्स पे भी रिटर्न्स मिलती है, तो उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा जरूर है, लेकिन उसको समझा नहीं है। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। मान लो 2 लोग हैं, एक है ए और एक है बी। ए वाले को सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है और बी वाले को कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों लोग 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं।
तो एक साल बाद दोनों को 20% की रिटर्न मिलती है। जो नंबर ए है जिसको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है उसका 100 रुपीज बढ़ से 120 रुपीज हो जाएगा, और नंबर बी वाले को 100 रुपीज बढ़ के उसको भी 120 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है? अब नेक्स्ट ईयर फिर से दोनों को 20% की रिटर्न मिलती है। अब जो बंदा ए है जिसको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है उसका 100 रुपीज इन्वेस्ट किया था, जहां पे जो उसकी 120 हुआ, अब उसका बढ़ के 140 रुपीज हो जाएगा। और जो बंदा बी है जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है उसका एक साल बाद भी 120 हुआ था, लेकिन अब जो उसको 20% की रिटर्न मिलेगी वो 100 रुपीज पे नहीं 120 रुपीज पे मिल गई, जिससे कि उसका अमाउंट बढ़ के 144 रुपीज हो जाएगा। थर्ड ईयर फिर से दोनों को 20% की रिटर्न मिलती है, जिससे कि जो पहला वाला बंदा ए है उसका बढ़ के 160 रुपीज हो जाएगा, और जो नंबर बी है जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ रहा है उसका अमाउंट बढ़ के 176 रुपीज हो जाएगा, क्योंकि उसे 144 रुपीज पे रिटर्न मिल रही है। इस तरह की रिटर्न को हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके नीचे बताएं कि म्यूचुअल फंड सही है या गलत है। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें जरूर म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और मेन बात सब्सक्रिप्शन करना ना भूलें।